देवघर में जिला विधिक प्राधिकार के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है, इसी अभियान के तहत अभी डिस्ट्रिक्ट जज के सेवा प्राधिकार के बैनर तले नशा मुक्ति अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसके तहत आज साइकिल रैली बच्चों का निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ स्कूली बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और सभी बच्चे नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता शहर में फैलाएंगे और बताएंगे कि नशा जीवन के लिए कितना खतरनाक है। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह का अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये बताया जाए सर, हमारे पीछे जानते हैं सर किस तरह का नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकार चला रहा है। और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। ड्रग चूँकि ड्रग का अब्यूज एक वैश्विक समस्या है और हमारे भारत में इसकी चुनौती बहुत गंभीर है। और विशेष रूप से हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों में देवघर में भी इसकी चुनौती बहुत बढ़ गई है। आमतौर पे ड्रग की वजह से या नशा की वजह से अपराध अंजाम किए जा रहे हैं। कितने अपराध के पीछे नशा ही होता है, कितने अपराध नशा के लिए ही किए जाते हैं, ड्रग के लिए किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ये जागरूक करना समाज को, और ख़ासकर नशा का जो ये यूज़ होता है, इससे सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चों पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि जो ड्रग के काम करने वाले लोग हैं बच्चों को ही सॉफ्ट टारगेट पाते हैं और स्कूल में और टीनेज के बच्चों को वो चाहते हैं कि वो हमारे नशा के चंगुल में आए। तो बच्चों में अवेयरनेस फैलाना, बच्चों में उस तरह की जागरूकता फैलाना वो बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के बारे में न सिर्फ सुना जाना चाहिए बल्कि देखा जाना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो भी शिक्षण संस्थान देवघर में है, आपके आसपास अगर नशा का कारोबार हो रहा है या आपके स्कूल की प्रीमाइसेस के पास अगर नशा का कारोबार हो रहा है, इसकी सूचना प्रशासन को दें, प्रशासन को भी दें, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी दें। इस पर कार्य किया जाएगा और उस तरह के नशा वाली चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा ताकि बच्चे जो देश के भविष्य है, समाज के भविष्य है, उनका भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस है। आमतौर पर कोई दिवस होता है तो हम लोग शुभकामना देते हैं, शुभकामना शेयर करते हैं, लेकिन आज का दिवस ऐसा है कि हम लोग को चिंता शेयर करनी चाहिए। ये शुभकामना देने का दिन नहीं है, ये चिंता शेयर करने का दिन है, क्योंकि ये एक बड़ी गंभीर चुनौती है। ड्रग का जो प्रभाव प्रसार बढ़ता है समाज में, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये विश्व की समस्या है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस घोषित किया है, लेकिन चुनौती भारत में ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों ओर से अफीम उत्पादक देशों से घिरा हुआ देश है। उनको चाहिए और मार्केट हमारा देश मिलता है। काफ़ी मात्रा में अफीम और विशेष नशीले पदार्थ जो है हमारे देश में भेजे जा रहे हैं, और जब भेजे जा रहे हैं तो उसके लिए मार्केट की खपत के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। बड़े बुजुर्ग जो समझदार लोग हैं वो तो उसकी तकलीफ में कम आएंगे, बच्चे जल्दी आ जाएंगे। आप देखेंगे कि स्कूल में बहुत से बच्चे होंगे जो नशे की लत में होंगे या नशे के कारोबार में जो लोग लगे हैं उनके साथ काम कर रहे होंगे, वो आप पर प्रेशर भी बनाएंगे, जरा ये टेस्ट कर लो, ये चेक लो, ये बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। उस तरह के बच्चों से दूर रहने की जरूरत है। नशे की एक बार आदत लग जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर, एड्स, कुछ भी हो सकता है।
आपका कैरियर, आपका शिक्षा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए नशा से दूर रहने की ज़रूरत है। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। माता पिता भी इस पर सजग रहें, जागरूक रहें, बच्चों को देखते रहें। स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी बड़ी गंभीर भूमिका है। वो अपने स्कूल के आसपास इस तरह के कारोबार को न होने दें। अगर ऐसा होता है तो वो प्रशासन के संज्ञान में लाएं और उन चीज़ों को दूर करें। अब क्योंकि दिन भर बच्चे स्कूल के टीचर्स के पास रहते हैं, तो आपका दायित्व तो बहुत ज़्यादा बन जाता है कि आपके संरक्षण में जो बच्चे भेजे गए हैं उनमें इस तरह की लत न लगे। तो आप ये करें। बच्चों, आज साइकिल रैली है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। साइकिल एक मैसेज भी देता है कि अगर गिरना नहीं है तो चलते रहना है, देता है ना? है? अगर रोक दोगी तो क्या होगा? साइकिल गिर जाएगी। तो वैसे ही जीवन में होगे, ध्यान दोगे अपने लाइफ पर, अपने कैरियर पर, तो कहीं नहीं गिरोगे। कहीं पे तुमको ड्रग के लिए या किसी भी खराब आदत के लिए तुम गिरोगे नहीं। इसीलिए अपनी शिक्षा पर ध्यान दो, अपने कैरियर पर ध्यान दो। इसी शुभकामना के साथ मैं बड़ी खुश हूँ कि और मैं धन्यवाद देता हूँ जो विद्यालय यहाँ पे बच्चों को यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। मैं आप सभी शिक्षकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे साथ से, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग किया। हम आपका सहयोग हमेशा चाहेंगे और हम आपको भी सहयोग देने को तैयार हैं। आपको भी इस तरह की कोई समस्या अगर आप जूझ रहे हैं, आपको कोई निराकरण नहीं मिल रहा है, तो आप बेहिचक जिला विधिक अधिकार को, हमारे सचिव साहब को आप उसकी सूचना दीजिए, लिखित मौखिक कुछ भी दीजिए। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम लोग ये शुरू करते हैं। जहाँ भी जाए, ड्रग के बारे में, ड्रग कितना नुकसानदेह है उसके बारे में एक जागरूकता फैलाए समाज में। आप लोगों को मालूम है ड्रग बुरा है? सबको क्या बुराई है बताओ तो? बताओ। सर, उससे कई प्रकार की बीमारियां होती है और उसके बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। उसके बाद उसको उस चीज़ का लत पकड़ जाता है और जल्दी छूटता नहीं है। नमस्कार, मैं हर्ष आनंद, आर्मितर डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से आदरणीय जज महोदय एवं हमारे सभी चीफ गेस्ट एवं हमारे शिक्षक, बच्चे जितने भी हैं, मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय नशा मुक्ति के ऊपर कुछ 2 लाइन बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा एक हानिकारक चीज़ होता है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुखदाई की बात है कि हमारे देश में नशा का बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। जैसे हमारे देश के युवा जो हमारे देश की नींव है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, वो आज नशा से घिरे हैं। हमारे देश की नींव को इस बात ने झंझोड़ कर रख दिया है कि हमारे देश में आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश में उनकी आर्थिक स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। और हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म लेते ही कुछ दिनों जब वो स्कूल जाते हैं, चाहे वो कॉलेज के विद्यार्थी हो, स्कूल के विद्यार्थी हो, उन्हें नशे की एक गलत लत लग जाती है। उनका परिवेश ऐसा हो जाता है, उनके दोस्तों के साथ रह रह के वो ऐसे हो जाते हैं। पहले उन्हें अच्छा लगता है नशा करना, उनका शौक के रूप में लेते हैं, बाद में वही नशा उनके गले की हड्डी बन जाती है, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। वो ये नहीं समझते कि उनके सामने उनका पूरा भविष्य पड़ा है। उनके घर में उनके बूढ़े माँ बाप है जो अपने बेटे को बड़े करते वक्त ये सोचे थे कि उनका बेटा उनके लिए कुछ बड़ा काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा, पर उनका बेटा नसीब में ऐसा दूत रहता है कि वो कुछ कर नहीं पाता है और अपना भविष्य खुद अपने हाथों से अंधकार में ठेलता है। हमारे देश में लोग बोलते हैं कि सरकार की गलती है, सरकार नशा बेच रही है, सरकार सिगरेट बेच रही है, तो लोग पिए क्यों ना। जी हाँ, जैसे बिहार, मिजोरम और हमारे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये सब जगह शराब बंदी है, फिर भी वहां पे लोग शराब का
बाहर दूर दूर से शराब ब्लैक में मंगवाते हैं, लोग शराब पी रहे हैं। तो इसमें तो सारी गलती है नहीं। लोग अगर काला काम कर रहे हैं, लोग ब्लैक में शराब मंगा के पी रहे हैं, दैट मींस लोग को लत लग चुकी है वहां पे, और लोग पी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खराब है वो चीज। इसलिए सरकार की पूर्ण तरीके से गलती नहीं। इस तरह का नशा होता है जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, इसका उत्पादन जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइलाज दवाई बनती है, इसलिए इसको बनाना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे इस्तेमाल करता है तो उसे जो है लगभग कम मात्रा में पाए जाने पर उसे 2 साल की जेल एवं 1 लाख का जुर्माना, अधिक मात्रा में पाए जाने पर उसे 10 से 20 साल की जेल, जो कॉमर्शियल टाइप बेस में है, 10 से 20 साल की जेल और 2 साल का और 2 लाख का जुर्माना, इस टाइप का। और दूसरा रासायनिक, इसमें भी जो है जैसे MMLC और पेल्टोग्राम जैसे कुछ ऐसे दवाई है जो नशीला है, उसे उत्पादन किया जाता है, लेकिन लोग को उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी बहुत सारी जेल हो सकती है और बहुत ज्यादा सजा हो सकती है। तो उपस्थित शिक्षक वृंद, छात्राओं, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं नशा मुक्ति के लिए। यह वास्तव में हमारे समाज के लिए एक तोड़ हो गया है, और यदि हम देखें तो इस नशा मुक्ति की जो बुनियाद है, जो जड़ है, उसे उखाड़ने के लिए हम अपने परिवार से शुरू करते हैं। हम अपने परिवार को जब जागरूक करेंगे तो वहीं से इसकी शुरुआत होगी। तो मैंने अपने विद्यालय में भी कहा था कि यदि किसी परिवार में आप जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, या जो और भी लोग हैं, यदि किन्हीं के परिवार में कोई व्यक्ति नशापान करता है तो वहीं से विरोध होना चाहिए, और जब वहां से विरोध होगा तो फिर हम समझ रहे हैं कि बहुत ही मजबूती से विरोध होगा। तो विरोध हमें वहीं से करना है। आज जितने भी हमारे गांव, और धीरे धीरे इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो आज का जो मैसेज है, संदेश है, वह पूरे देश में जाएगा। अभी जो एक छात्र ने बहुत अच्छे ढंग से जो है अपने बात को रखा कि किस तरह से जो है इस पर काम होना चाहिए, तो मैं भी इस पर एक शब्द कहना चाहूंगा कि एक कठोर नियम होना चाहिए, जिसके अंतर्गत जो मादक द्रव्यों के उत्पादन करता है या जो उसके बिक्री करता है उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि जब तक वो यदि मुक्त रहेंगे इस कार्रवाई से तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो 2 बातें हैं कि हमें अपने परिवार से इसकी शुरुआत करनी होगी और एक कठोर नियम बनाने होंगे, तभी इस पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। नहीं तो यह आने वाले दिन में और भी भयावह होगा और हमारे समाज को विकलांग कर देगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, अंबुज सर, आप मातृ मंदिर के यशस्वी शिक्षक हैं। और मैं श्री रुपेश सर से निवेदन करूंगा, जो आर मित्रा से हैं, अपने शब्द रखें। थैंक यू सर। सर क्लोज करवाना था, क्लोज। जजेज, वकील साहब को सादर प्रणाम। आज नशा मुक्ति के अवसर पर मैं यह बच्चों को बताना चाहता हूं कि नशा तो सबके लिए हानिकारक है, खासकर विशेषकर बच्चों के लिए। बच्चों को नशा से दूर रहना चाहिए। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपको हानि पहुंचाते हैं। मानसिक रूप से देखें तो बच्चों का IQ घटा सकता है, बच्चों का मेमोरी पावर को खत्म कर सकता है नशा, चाहे वो किसी तरह का नशा हो। नशा आप सब सिलेबस में पढ़ते हैं, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से माउथ कैंसर, सिगरेट पीने से लंग कैंसर, शराब पीने से किडनी फेल हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। आपके ये नशा जो है आपको धन से और जान माल दोनों तरफ से आपको हानि पहुंचाता है। नशा से एकदम दूर रहना है। आपको कभी आप प्रोग्रेस करने नहीं देगा, आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दोनों तरफ से डैमेज करेगा।
आपका घर द्वार जमीन बिक सकता है। आने सभी घर में शराब पी के जो है झगड़ा फसाद अन्य अपराध को जन्म देता है। ये सारी सामाजिक जितने भी कुरीतियां हैं, अपराध हैं, इसके जड़ में नशा ही तो है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आज के। थैंक यू। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। सड़क पर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे जाएंगे। अपना स्लोगन बुलंद आवाज से इस शहर में गुंजायमान कर देंगे, लेकिन सड़क पर सावधानी बरतेंगे। स्लोगन बोलते हुए निकलो बस, स्लोगन बोलते हुए निकलो। इधर आइए सर। सर वीडियो बन रही है सर। चंदन वीडियो बना ले। सर वीडियो बन रही है सर। और बच्चे